हम लोग बात करेंगे फंक्शन की और डोमेन रेंज की। लेक्चर नंबर 1 है। तो फंक्शन की ये डेफिनेशन हमें दे रखी है, इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बता रखा है और हमें एंड पे उसने डोमेन और रेंज के बारे में बताया है। तो पहले हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। फंक्शन बेसिकली होता है दो वेरिएबल की आपस में डिपेंडेंस बताने के लिए। डिपेंडेंस मतलब कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्केयर है, इसकी साइड है x। अगर एक साइड x है तो आपको पता है कि स्केयर की सभी साइड्स जो एक जैसी होती हैं। अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया आपको पता है इक्वल होता है ये साइड मल्टीप्लाई बाय ये वाली साइड, x मल्टीप्लाई x स्केयर। सो एरिया इक्वल आ गया x स्केयर के। तो अब इसमें एरिया जो है ये डिपेंड कर रहा है साइड x के ऊपर, यानी कि दो वेरिएबल की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस आ गई है। अगर मैं x की वैल्यू देता हूँ 2, यानी कि साइड में अगर 2 रखता हूँ तो जो एरिया निकलेगा ये वाला वो निकलेगा 2 का स्केयर। 2 इसमें पुट करेंगे x की जगह पे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, स्केयर लेंगे तो एरिया आपके पास क्या निकलेगा 2 का स्केयर 4। अगर मैं x की जगह पे वैल्यू रख देता हूँ 3 तो एरिया आपका क्या निकलेगा 3 का स्केयर, यानी कि एरिया निकल आएगा 3 का स्केयर 9। अगर मैं x की जगह पे रख देता हूँ लेट्स से कि 4 तो एरिया आपके पास निकल आएगा 4 का स्केयर, यानी कि अगर आप किसी साइड 4 लेते हैं तो आपके पास जो एरिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एरिया निकलेगा ये वाला 16। हर दफ़ा देखें आप x की वैल्यू दे रहे हैं तो आपके पास एरिया की वैल्यू निकल रही है। तो हम लोग कहते हैं कि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है साइड x के ऊपर। डिपेंड का मतलब है कि अगर आप x की वैल्यू देते हो तो ही एरिया की वैल्यू निकलती है, अगर आप x की वैल्यू नहीं दोगे तो एरिया की वैल्यू नहीं निकलेगी। सो x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जिसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर निकलता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सो x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड a इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंड कर रहा है x के ऊपर कि x की वैल्यू आए तो मैं अपनी वैल्यू दूं। अच्छा, इसमें ये तो हो गया एरिया, यानी कि दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ये डिपेंडेंस बताने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, पानी को आप लोग हीट करते हैं, वो कितने टेम्परेचर के बाद वो बॉयल करता है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि किस टेम्परेचर के बाद उसने बॉयल करना है। इसी तरह से और हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि वो चीज़ होगी तो फिर ये होगी। ठीक है, अब मैं एरिया इक्वल टू x स्क्वायर की बजाय मैं वैसे ही लिखता हूँ कि स्पेसिफिक एरिया नहीं है मेरे पास कोई भी, यानी कि एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल मेरे पास कोई भी हो सकता है, जैसे हम आमतौर पे बुक्स में देखते भी हैं। तो मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल x है। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 1 दूंगा तो 1 का स्क्वायर मुझे y की वैल्यू मिलेगी 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 दूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। x की वैल्यू इधर 3 दूंगा, 3 का स्क्वायर, y की वैल्यू मिलेगी 9 एंड सो ऑन। बिल्कुल उसी तरह से x की वैल्यू आप लोग देते जाओ, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। x की वैल्यू दोगे तो y की वैल्यू मिलेगी। अगेन x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर, कि जो x की वैल्यू जिस तरह की आप दोगे उसी तरह का फिर y जो है उसको चेक करके सारा अपना आंसर देगा। अब अगर हम फंक्शन को डिफ़ाइन करें, फंक्शन को मैं रफ सा डिफ़ाइन करता हूँ। हम कहते हैं फंक्शन फॉर ईच x, जो आप x की वैल्यू देते हो, देयर इज़ अ यूनिक y, उसके लिए y की एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 9 है। हम कहते हैं फॉर ईच x, मैं आपसे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फॉर ईच x देयर इज़ यूनिक y। अच्छा, ये फॉर ईच का क्या मतलब है और यूनिक का क्या मतलब है? हम कहते हैं x की हर वैल्यू, फॉर ईच हर एक वैल्यू के लिए देयर इज़ अ y आना चाहिए। देखिए, आपने x की वैल्यू 1 पुट की, आपके पास आंसर आया 1। आपने x की वैल्यू 2 दी, आपके पास आंसर आया 4। 3 दें, आंसर आया 9। 4 देंगे, 4 का स्क्वायर y क्या आ जाएगा 16। क्या कभी ऐसा होगा कि आप x की वैल्यू 2 और आपको y की वैल्यू ना मिले? ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। कहता है ऐसा, अगर ऐसा हुआ तो हम फंक्शन नहीं मानते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम इसकी पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर ईच और यूनिक का क्या मतलब है। हम एक एग्जांपल मैं इधर आपको देता हूं, y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3। अगर आप x की जगह पे 1 देते हो, आपको y मिलना चाहिए, हर x के लिए y मिलना चाहिए, तो आपको y मिलेगा। क्या आंसर आएगा? 1 ओवर 1 माइनस 3, यानी कि -1 ओवर 2। आप माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप x की जगह पर 2 देते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 1 ओवर 2 माइनस 3, यानी कि 2 माइनस 3 -1 आएगा। सो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। 1 ओवर -1 को आप लोग -1 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप x की जगह पे 3 देते हैं तो आंसर आएगा 1 ओवर 3 माइनस 3, यानी कि y आएगा 1 ओवर 0। अगर आप अपने कैलकुलेटर से 1 डिवाइडेड बाय 0 करें तो आपका कैलकुलेटर आपको एरर देगा, आई थिंक मैथ एरर देगा। तो आप किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आपका कैलकुलेटर देगा एरर। तो हमने तो बोला था फॉर ईच x देयर इज़ अ y, हर x के लिए y आना चाहिए। आपको इस x के लिए तो y मिला -1 ओवर 2, इस x के लिए भी y मिला, लेकिन इस x के लिए आपको y नहीं मिला। इसका मतलब है ये फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा। अब इस यूनिक का मतलब क्या है? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। हम ले लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x। अगर आप इसको x की जगह पे 1 दोगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x की जगह पे 1 आ गया। y की वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि स्क्वायर है, आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता है। इधर ये इससे कट जाएगा, सो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा +-1। सो x की एक वैल्यू देने से आपको y की वैल्यू तो मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी, देयर इज़ अ y, लेकिन यूनिक नहीं मिल रही। x की वैल्यू 1 देने से आपको y की वैल्यू +1 भी मिल रही है और आपको -1 भी मिल रही है। सो दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो ये यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए थी। सो ये भी फंक्शन नहीं है। सो ये आपकी कौन सी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा? आपको वैल्यू तो दे रहा है लेकिन यूनिक नहीं दे रहा। और इस वाले केस में आपको वो 3 देने पे वैल्यू दे ही नहीं रहा। सो हर जो भी आपका दिल करे x की जगह पे पुट करने को आप करो, उसके लिए आपको y ज़रूर मिलना चाहिए और एक ही मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा भी नहीं मिलना चाहिए और ये भी नहीं कि आपको मिले ही ना। क्वेश्चन एक आता है कि x की वैल्यू कौन कौन सी दी जा सकती है। फॉर ईच का मतलब है हर एक देनी है, तो कौन सी हर एक, किधर से लेके देनी है? तो हम x की वैल्यू देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, कोई भी रियल नंबर दिया, हर वो नंबर दिया जा सकता है जिसमें एटा ना आ रहा हो। कैलकुलस के अंदर हम आमतौर पे रियल नंबर से रियल नंबर तक चलते हैं। हर वो नंबर दिया जा सकता है जिसमें एटा ना आ रहा हो
और जो आपको यूनिक वाई मिलता है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में से होना चाहिए, उसमें भी एयोटा नहीं आना चाहिए। हम एयोटा को डिस्कस नहीं करेंगे। सो आप एक्स की जगह पे 1 दे सकते हैं, 2, 3 पे तो आंसर एरर आएगा, 4, 5, 6, 7, 8। पॉइंट्स वाले नंबर भी दे सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.5, 1 जो दिल करे। फ्रैक्शन वाले नंबर भी आप लोग दे सकते हैं, स्क्वायर रूट वाले भी दे सकते हैं, जौन सा नंबर आपका दिल करे आप दे सकते हैं एक्स की जगह पे। हर एक्स की वैल्यू देने से आपको वाई की वैल्यू ज़रूर मिलनी चाहिए अगर हम इसे फंक्शन कहना चाहते हैं तो। अब ये भी अब कितनी वैल्यू हम कैसे, हमें पता लग जाता है। अब देखना ये क्वेश्चन देख के ही मुझे आइडिया हो जाता है कि एक्स की जगह पे कुछ भी दूंगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 3 से प्रॉब्लम आएगा कि नीचे 0। इसके अलावा आप बेशक 5, 6, 7, 8 लाख, 10 लाख, मिलियन जो मर्जी देते रहो, आपको पता है उसमें से 3 माइनस करेंगे एरर नहीं आएगा। 1 डिवाइडेड बाय दिस कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा। सो एक ही नंबर है जो आपको देखने में पता लग जाएगा कि 3 है जो प्रॉब्लम करेगा। तो ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि हमने कितने के नंबर देने हैं। हमें क्वेश्चन की कंडीशंस देख के जब क्वेश्चंस करेंगे आपको पता लग जाएगा कि किन वैल्यूज़ पे आंसर आना है, किन पे नहीं आना, किन पे यूनिक आएगा, किन पे यूनिक नहीं आएगा। हमें हर चीज़ का क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है। इधर आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखें, फॉर ईच एक्स देयर इज़ अ यूनिक वाई। एक्स की हर वैल्यू के लिए एक यूनिक वाई आना चाहिए हमारे पास। ओके, अब हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं प्रॉपर, जो आपकी बुक में लिखी गई है। तो फंक्शन की उसने डेफिनेशन दी है, अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट डी टू अ सेट वाई इज़ अ रूल। एक तरीकाकार है, एक रूल है। रूल का मतलब ये है, आप इस रूल की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। इज़ अ मेथड, इज़ अ रिलेशन भी लिख सकते हैं। फंक्शन एक रिलेशन है, किसके, एक सेट से दूसरे सेट तक। आप इधर डी के बजाय एक्स भी लिख सकते हैं, सेट एक्स से सेट वाई तक एक, यानी कि दो सेट्स के दरमियान। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि एक्स की वैल्यू देते हो वाई की वैल्यू मिलती है, तो बेसिकली ये दो सेट्स के दरमियान, सेट एक्स और सेट वाई के दरमियान में रिलेशन होता है कि एक्स की वैल्यू दें और वाई की वैल्यू आपको मिले। तो ये डी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप इधर एक्स भी एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं इसको। तो हम कहते हैं फंक्शन एफ, हम फंक्शन को कोई नाम दे देते हैं कि फंक्शन एफ, इसको कह दिया ये क्या चीज़ है, एक सेट एक्स से एक सेट वाई तक। ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है, इनके दरमियान में फंक्शन जो है वो एक रिलेशन है। क्या करता है, एक्स की वैल्यू लेता है और वाई की वैल्यू के ऊपर लेके जाता है। इधर फंक्शन लगा हुआ है, ये एक काम कर रहा है, एक रिलेशन बना रहा है दोनों के दरमियान में, दो सेट्स के दरमियान में, कि पहले सेट्स में से एक्स की वैल्यू लेता है और इसके लिए सेट वाई के अंदर एक वैल्यू जो है ना वो ढूंढ के देता है कि इसके लिए अगर ना ढूंढ पाए तो हम फंक्शन ही नहीं मानते। इसे एक्स के लिए वाई की वैल्यू एक देनी चाहिए, अगर एक से ज़्यादा दे हम फिर भी फंक्शन नहीं मानते। तो मैं कहता हूँ कि सेट अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल डेट असाइन, ये असाइन करता है अ यूनिक एलिमेंट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आई टू ईच एलिमेंट। देखें इसने ईच एलिमेंट का वर्ड बाद में लिख दिया, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं कि सेट एक्स में हर एलिमेंट को क्या करता है, ये असाइन करता है यूनिक एलिमेंट सेट वाई के अंदर। ठीक है, आप ये बेशक ये ना लिखें इतनी मुश्किल डेफिनेशन, मैं नीचे इजी डेफिनेशन इसको इजी करके लिख देता हूँ। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इधर से मैं इसको अब रेज कर देता हूँ डेफिनेशन को। तो हम क्या करते हैं कि ये आपके पास सेट एक्स है और ये सेट वाई है, दो सेट आपके पास होते हैं। हम कहते हैं कि सेट एक्स में कोई भी वैल्यू आ जाए, स्मॉल एक्स। अब स्मॉल एक्स का मतलब इंग्लिश वाला स्मॉल नहीं है, जैसे कि वाई इक्वल टू 1/x-3 वाली मैंने एग्जांपल दी थी। तो सेट एक्स से मुराद आपका यही है कि 1 हो सकता है। ठीक है, एक सेट है, इसमें से आप एक वैल्यू ले लेते हो 1, आप इस x की जगह पुट करते हो। तो इसके लिए जब इधर जो फंक्शन है ये क्या करता है कि ये इस वैल्यू को लेता है और जब आप इसको दोगे फंक्शन को ये वैल्यू, तो ये इसके अंदर आ जाती है इस तरह से। तो ये बन जाता है f और अपने अंदर इस तरह x को ले लेता है। x की इस वैल्यू को लेके वो चला जाता है सेट y के अंदर।
सेट y के अंदर जब जाता है तो ये एफ ऑफ एक्स इधर आ गया सेट y के अंदर, और इधर आके ये क्या करता है, कहता है इस x की जो वैल्यू मुझे दी गई है इसके लिए मुझे एक वैल्यू दो, मुझे एक यूनिक वैल्यू दो। तो सेट y कहता है कि मेरे से एक यूनिक वैल्यू ले लो। लेट्स से कि हम उसको कह देते हैं स्मॉल y, आप कुछ भी कह सकते हो, आप इधर x1 x2 s1 भी कह सकते हो, t1 जो भी, लेकिन चूँकि हम सेट्स x और y ले रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि x के अंदर स्मॉल x टाइप की वैल्यू दे देते हैं और सेट y के अंदर स्मॉल y टाइप की वैल्यू दे देते हैं, समझने में आसानी रहेगी। तो इस सेट x में से कोई भी वैल्यू दी जाती है, जैसे कि अगर आप इधर 2 देते हो तो 2 इधर से लेगा और इसको 2 को जब फंक्शन के अंदर लेके आएगा एफ ऑफ 2, वो इधर लेके आएगा इसको और कहेगा मुझे एक आंसर दो, तो वो 2 - 3 इसको -1 दे देगा। तो 2 असाइन हो जाएगा -1 के ऊपर, हम कहते हैं 2 - 1 पे असाइन हो गया है। सो x की वैल्यू देते हैं, इसके अंदर आता है, ये एफ ऑफ एक्स बन जाता है। एफ ऑफ एक्स जो है इसको उठा के y वाले में लेके आता है और कहता है मुझे एक वैल्यू दो, वो उसको y दे देता है। तो हम लिख देते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y फंक्शन है x का। तो हम कहते हैं, मैं डेफिनेशन आपको इधर लिख देता हूँ, ईजी फंक्शन इज़ अ रिलेशन, लिख देते हैं रिलेशन ही लिख देते हैं, बेहतर है। फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन two non-empty sets x and y such that क्या होता है, for each x belongs to x, हर वो एलिमेंट जो सेट x के अंदर आ रहा होता है उसके लिए देयर एग्जिस्ट होनी चाहिए एक वैल्यू होती है। इस साइन को हम पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। हर वो एलिमेंट जो x बिलोंग, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स, कि x जो भी सेट x से बिलोंग कर रहा है उसके लिए होनी चाहिए यूनिक वैल्यू y, किसमें से, सेट y में से, सच डैट, ठीक है। फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू नॉन एक्स सच डैट फॉर ईच x बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू y सच डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y। यही जो मैंने आपको बात बताई है सारी की सारी। सो ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब जो सेट x की वैल्यू मैं देता हूँ जिनके लिए मुझे यूनिक y मिलता है, इसको हम कहते हैं डोमेन। यानी कि इस वाले केस में आप अगर इधर x की जगह 1 देते हो, आपको f ऑफ 1 इधर आएगा और उसका आंसर दे देगा 1 - 3 -1/2। तो हम कहते हैं कि 1 जो आपने पुट किया ये डोमेन है, और इसके लिए जो आंसर मिलता है आपको उसे हम कहते हैं वो रेंज है। तो x डोमेन और y के एलिमेंट्स को हम रेंज कहते हैं, लेकिन उनको जो आंसर में आते हैं, ठीक है, वो बाद में देखें आपको ये बात समझ में आएगी कि इसका क्या मतलब है। जो आंसर में आते हैं, हर y के एलिमेंट को रेंज नहीं कहते, बस जब आप x की वैल्यू देते हो तो x की वैल्यू देने से जो आंसर आता है उसको रेंज कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके पास आपने x की जगह पे, अब अगर आप इसमें 3 देते हैं तो 3 पुट करने से, अगर आप इसके इसमें 3 1/0 तो वो एरर आ जाता है। तो हम कहते हैं कि 3 डोमेन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं भाई कोई भी रियल नंबर दे देना। जब हम सेट डिफाइन करते हैं ना, सेट x, तो हम अपने यानी कि जिसने फंक्शन को यूज़ करना है इस वाले को, हम कहते हैं भाई हर x के लिए y चाहिए, तो तुम ऐसा करना कोई भी रियल नंबर दे देना, लेकिन 3 ना देना, 3 को छोड़ देना। बस इसको जो है ना अंदर से थोड़ा जो है ना हम दे देते हैं, रिलैक्सेशन दे देते हैं इस फंक्शन को थोड़ी सी, कि 3 पे तुम्हें आंसर नहीं मिलना, बाकियों पे तुम्हें मिल जाएगा, तो 3 को छोड़ देना अंदर से। तो जब हम डोमेन और रेंज पढ़ेंगे उस वक्त हम लोग इसे प्रॉपर देखेंगे कि बेसिकली हम लोग डोमेन और रेंज को क्यों डिफ़ाइन करते हैं, डोमेन कैसे आएगी डिफरेंट फंक्शंस की, रेंज किस तरह से आएगी। तो ये फंक्शन की टोटल ये डेफिनेशन है। तो बेसिकली एक रिलेशन बता रहा है और एक खास तरह का रिलेशन है, x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डोमेन और रेंज को। तो आप इस डेफिनेशन को सही तरह से देख लें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।